हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, करंट अफेयर्स के आज की वीडियो में 10 जून के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बीईओ के लिए कब तक का करंट जो है वो पढ़ा जाए। तो 1 साल का करंट आपको पढ़ना होगा, 1 ईयर पूरा। और आप जो है पूरा फरवरी 2019 से स्टार्ट करिए, फरवरी 2019 से, और फरवरी 2020 तक का करंट जो है बिल्कुल पूरा देख लीजिएगा। और उसके बाद जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स चल रहे हैं, यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको भी आप लोग ज़रूर देखा करें। इससे क्या होता है कि जो पुराने हमारे करंट अफेयर्स होते हैं तो उसको हम लोग एक तरीके से मैच करवा लेते हैं, तो जो पुराना करंट होता है उसका भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट करंट है उसको भी देखा करिए। और बीईओ के अलावा अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, 2016 वाली जो परीक्षा है उसकी भी, और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, यूपी के जो अन्य परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो लेटेस्ट करंट है उसको आप लोग जरूर देखा करें। खासतौर से स्टडी विज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर जो करंट आपको दिए जाते हैं, ये करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका संबंध केवल आज से नहीं होता है, हम इसमें जो डेटा लेकर आते हैं वो एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो ये सारे जो वीडियोज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए ही बनाए जाते हैं, तो इससे आप पूरा देखा करें और थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक, तो देखिए ये जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब सवाल उठता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और वहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? नज़मा हेपतुल्ला। ठीक है, नज़मा हेपतुल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और 2 फेस्टिवल अभी हाल ही में वहाँ पर आयोजित हुए हैं, दोनों फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका संगाई फेस्टिवल, दूसरा है लाई हरोबा फेस्टिवल। तो ये दोनों फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? तो कृषि और बागवानी द्वारा राज्य की आर्थिक वृद्धि करना, ये इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्देश्य है। और इसमें एक वैन भी रिलीज की गई है जिसको नाम दिया गया है मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये सॉइल टेस्ट करेगी, मतलब अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ की मिट्टी की क्या कंडीशन है, उसमें कितना जो है पोषक तत्व है या फिर उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ये सारे टेस्ट किए जाएंगे एक वैन के द्वारा। तो ये दोनों प्लांट हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, इन दोनों का उद्घाटन किया गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है? अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से किसानों की जो माली हालत है वो काफ़ी खस्ता हो गई है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखना, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में असम के ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए का उनकी सहायता राशि दी गई है नाबार्ड के द्वारा। उद्देश्य ये था कि जो किसान कोविड-19 की वजह से मतलब कि उनकी स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति, तो उनकी मदद की जाए ताकि वो अपनी अगली जो खेती बाड़ी है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। और एक बात और भी, अभी हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और इनका नाम क्या है? गोविंदा राजुलू चिंतला। तो गोविंदा राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गोविंदा राजुलू चिंतला के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। हालांकि जो लोग करंट देख रहे हैं वो लोग कोई नई बात नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए नई बात है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक दुनिया का और भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो कौन सा था? गोरखपुर वाला था। ठीक है, तो अब इससे भी बड़ा एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसमें से चारों विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो हुबली स्टेशन है, हुबली कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। हुबली स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। ये 1 किलोमीटर 400 मीटर यानी कि 1400 मीटर लंबा होगा। और गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन था ये इससे थोड़ा सा छोटा था, ज़्यादा छोटा नहीं था, थोड़ा सा 1366 मीटर लंबा था गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। लेकिन अब हुबली वाला जो हो जाएगा वो 1400 मीटर लंबा होगा, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और भाई तमगा तो खींच ही लेगा। जो देखिए, जो लोग विजेता होते हैं, जो हारते हैं, उनमें जो विजेता होता है उनमें दुगनी स्टेमिना नहीं होती है हारने वाले से। बस यही होता है कि थोड़ा सा उनकी जो एफिशिएंसी होती है
वो अपने प्रतिद्वंदी से अधिक होती है। जैसे कि दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, आईएएस बन जाता है, दूसरा जो बाहर होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो चुनने वाले से बहुत खराब होता है, नहीं, 1-2 अंक 10 अंक को मैनेज नहीं कर पाता है वो, और आईएएस बनते बनते रह जाता है, पीसीएस बनते बनते रह जाता है। अभी हाल ही में 69 शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा होगा कि 0.1% से भी बहुत सारे लड़के जो थे वो बाहर हो गए थे। तो वर्तमान में गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर और हुबली की लंबाई होगी अब 1400 मीटर। अब हुबली जो है ये कर्नाटक में आता है, ये तो आप जानते होंगे, साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आता है, ठीक है। तो कुल 18 रेलवे जोन है जिनमें से साउथ वेस्ट रेलवे जोन में कौन सा आता है, हुबली। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। और एक बात और भी याद रखना, इनमें जो अन्य विकल्प हैं उनमें से 4 बाग रेलवे स्टेशन, तो 4 बाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 बाग कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अटल स्टेशन कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि स्थित है कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, जो मध्य प्रदेश है वहाँ के गवर्नर कौन है, फटाफट कमेंट करके बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 अभी हाल ही में जारी हुआ, तो इनमें शीर्ष पर कौन रहा। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 पे, कि टॉप 1, 2 और 3 पोजीशन में कौन रहे। साथ ही साथ इंडिया की क्या रैंक रही ये भी हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। जारी कौन करता है, जारी इसे करता है एल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन जारी करता है, एल यूनिवर्सिटी। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले स्थान पर आ गया है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क पहले स्थान पर है। अच्छा, डेनमार्क के बारे में आपको बता दूं, डेनमार्क को अभी जो है दुनिया की गौशाला के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक जो डेयरी का उत्पादन होता है वो डेनमार्क में ही होता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर डेनमार्क आ गया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग हो गया, और तीसरे स्थान पर क्या है, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, ये टॉप 3 में आ रहे हैं। और भारत की रैंक कुल 180 देशों में भारत की रैंक काफ़ी नीचे है, भारत की रैंक है 168 पर भारत है, ठीक है। और एक बात और भी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो जारी होता है ये 2 वर्ष पर जारी होता है, और इसे जो है एल यूनिवर्सिटी जारी करती है। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो क्योंकि ये पहले भारतीय हैं तो काफ़ी नाम होगा इनका, पहले भारतीय बन गए हैं। ये हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो एक कवि हैं, गीतकार हैं, ठीक है, और मुखर वक्ता भी हैं जावेद अख्तर। इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2003 से हुई है, और विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कौन जीता है, जावेद अख्तर ने, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता जो सर्वाधिक कमाई करने वाले सितारों की सूची में शामिल है। तो एक बात और भी कि फोर्ब्स ने अभी हाल ही में ऐसे एथलीट जो सबसे अधिक कमाई करते हैं उनकी लिस्ट भी जारी की थी। तो उसमें रोजर फेडरर जो थे वो टॉप पर थे, और उसमें जो भारत से एकमात्र खिलाड़ी शामिल हैं वो कौन है, तो उनका नाम है आपके विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली उसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर जो अभिनेता यानी कि जो सेलेब्स सबसे अधिक कमाई करते हैं उनकी लिस्ट में, उस लिस्ट में एक ही भारतीय अभिनेता शामिल है। तो ये भारतीय अभिनेता कौन है, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये लोग पीछे छूट गए हैं, अक्षय कुमार आ गए हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और अक्षय कुमार इस सूची में किस स्थान पर हैं, 52वें स्थान पर हैं। उनकी कुल जो संपत्ति है वो 365 करोड़ आंकी गई है, ठीक है। और फोर्ब्स के बारे में आप जानते होंगे, ये अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है, स्थापना इसकी कब हुई थी, 1917 में। वर्तमान में एडिटर इन चीफ कौन है फोर्ब्स के, ये है स्टीव फोर्ब्स। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं आप सभी लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, देखिए आप लोग जानना चाहोगे कि दो दो राजधानी बनने का क्या मतलब होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो जो पुरानी राजधानी होती है वहाँ से कामकाज चलाना मुश्किल हो जाता है, तो नई राजधानी बना ली जाती है। मार्च 2020 में इसकी घोषणा की गई थी कि गैरसैंड जो होगा ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, गैरसैंड, ठीक है। और गैरसैंड, और इसी के साथ ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राज कौशल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, राज कौशल पोर्टल ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया है राजस्थान ने, ठीक है।
और प्रवासियों को रोजगार देना इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो जो अलग अलग राज्य हैं वो सभी कुछ न कुछ ऐप और वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, ताकि जो उनके यहाँ के श्रमिक हैं जो अन्य देशों में अभी तक काम कर रहे थे, अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो उनका जो आंकड़ा है वो मेंटेन करने के लिए ये साइट जो बनाई जा रही है, ताकि एक तरीके से एक ही जगह पर सारा आंकड़ा उपलब्ध हो सके और इनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक है। हाल ही में किस देश ने बिजली के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डेनमार्क ही है। ठीक है। डेनमार्क ने जिसने अभी हाल ही में जो ये सूचकांक मैंने आपको बताया था, पर्यावरण सूचकांक, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। तो इसी में डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा। तो डेनमार्क ही है जिसने भारत के साथ बिजली के क्षेत्र में एक MOU पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एक हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब डेनमार्क के बारे में भी जान लीजिए। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। वहाँ की मुद्रा को डेनिश क्रोन कहा जाता है और इसे विश्व की गौशाला की संज्ञा भी दी जाती है। 5 जून को ये मेमोरेंडम जो है वो साइन किया गया है। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स, लेकिन इसमें भी कुछ डीप पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं राहुल श्रीवास्तव। और एक बात और भी देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि अम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर होता है। अम्बेसडर मतलब राजदूत, हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, बस उसी पर ये पूरा जो फंडा है वो बेस्ड होता है। तो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसमें राजदूत जो होते हैं वो अम्बेसडर नियुक्त होते हैं, और जबकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उच्चायुक्त होते हैं, यानी कि हाई कमिश्नर। ठीक है। जैसे कि फिनलैंड में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? रवीश कुमार बनाए गए हैं। और हाल ही में एक नियुक्ति और हुई है इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है मोनिका मेहता को। तो ये 3 नए जो राजदूत बनाए गए हैं, तो तीनों आपको मैंने बताया। और ये हमारा एंड्रॉयड है, प्ले स्टोर पर मौजूद है। आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। और इसी के साथ अगर सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिंपली स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें, क्योंकि इसी से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल ने आज तक किसी भी अपने स्टूडेंट से 1 रुपये भी नहीं लिया है। ठीक है। तो आपसे बस इतनी मदद की दरख्वास्त होती है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, ताकि ये चैनल भी चलता रहे भाई। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।